उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी अब अपनी अगली चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पार्टी एक ओर कांग्रेस के साथ तालमेल बनाए रखने के संकेत दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम से दूरी बनाकर अपनी सामाजिक समीकरण को और व्यापक करने की कोशिश में जुटी हुई है। आखिर क्या है अखिलेश यादव का नया चुनावी प्लान? क्यों ओवैसी से दूरी को सियासी तौर पर फायदे का सौदा माना जा रहा है? और किस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सपा 2027 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी अब उसी सामाजिक समीकरण को 2027 में भी दोहराना चाहती है। इसी रणनीति के तहत सपा कांग्रेस के साथ तालमेल बनाए रखने की पक्षधर है, लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएम से दूरी बनाए रखने के संकेत दे रही है। एआईएमआईएम लंबे समय से विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जता रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार सपा नेतृत्व फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी का मानना है कि एआईएमआईएम के साथ खुला राजनीतिक गठजोड़ उसके व्यापक सामाजिक विस्तार की रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्रों का कहना है कि सपा खुद को केवल मुस्लिम समर्थक दल की पारंपरिक छवि तक सीमित नहीं रखना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने टिकट वितरण और चुनावी भाषणों में इस रणनीति को स्पष्ट संकेत दिया है। पार्टी ने 80 सीटों में केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और सभी विजय रहे। पीडीए की बात करते हुए भी पार्टी ने अल्पसंख्यक राजनीति का आक्रामक प्रदर्शन करने से परहेज किया। इसलिए एआईएमआईएम के साथ खुली नजदीकी भाजपा को एक बार फिर सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने का अवसर दे सकती है। यही वजह है कि पार्टी फिलहाल ओवैसी से दूरी बनाए रखने में ही अपनी राजनीतिक भलाई देख रही है। सपा की पारंपरिक राजनीति मुस्लिम यादव एम वाई समीकरण पर आधारित रही है, लेकिन 2024 में पार्टी ने इसे व्यापक पीडीए गठजोड़ में बदलने का प्रयास किया। मुस्लिम मतदाताओं को साथ रखने की कोशिश जारी रही, मगर उसका सार्वजनिक प्रदर्शन सीमित रखा गया। साथ ही गैर यादव पिछड़े वर्गों को साधने पर खास जोर दिया गया। पार्टी मानती है कि यही संतुलन उसके व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता दिला सकता है। सूत्रों के अनुसार सपा 2022 विधानसभा चुनाव की बजाय 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की योजना बनाई जा रही है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की जीत को पार्टी सामाजिक संदेश के तौर पर पेश करती रही है और उन्हें इस रणनीति का प्रमुख चेहरा बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी बहुसंख्यक समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने, गैर यादव ओबीसी वर्ग को जोड़ने और टिकट वितरण में संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। 2024 में सपा ने केवल 5 यादव उम्मीदवार उतारे थे और सभी मुलायम सिंह यादव के परिवार से थे। 2027 में परिवारवाद के आरोपों से बचते हुए व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व देना भी अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के साथ तालमेल, एआईएमआईएम से दूरी और पीडीए के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि सपा अपने इस रणनीति को जमीन पर कितना सफल बना पाती है और क्या 2024 की चुनावी सफलता को 2027 में भी दोहरा पाएगी या नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।